सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पशु कुल साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री स्वानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सच्चाई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुबेशुन्य दुनम। सोहम शिरति समापतम सकल समाना निरतिले। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यातम। गरीब जोश मिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भोजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भोजल पारा कटिए यम की फांसी। साहिब बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास केशर साहिब भगत जी, आप सभी लोग ग्रुपों में लिंक भेज दीजिए। दास लेट हो गया है, इसके लिए दास आपसे क्षमा चाहता है। सभी लोगों से लिंक भेज दीजिए और सभी लोग जिसमें जुड़ जाएं, सभी लोग जान जाएं। मुकेश जी को सत साहिब, ओम प्रकाश जी को सत साहिब, ईश्वरदास जी को सत साहिब, और जो भाई बहन है उनको आप लिंक भेजते रहिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिससे सभी लोग जान जाएं। तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया। ये ज्ञान अमृतम शरण कबीर नामक पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी माँ के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय ठग जैसे गद्दारों का काला चिट्ठा दिया हुआ है। FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा। संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। किसी वकील ने उनको बाइज्जत बरी नहीं कराया, ना इन गुंडों ने बरी कराया। ये गुंडे स्वयं फंस रहे थे। राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे अपने आप को बचाने के लिए जब ये किया, तब संत रामपाल जी में बचे। यही हाल FIR नंबर 427 में, यही हाल FIR नंबर 443 में। 427 है बंधक बनाने वाला केस और 443 है वो सरकारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब सिलेंडर, गैस, डीजल, पेट्रोल, इसके बारे में। 429 में सजा हुई 5 महिला एक बच्चे की हत्या। 430 में 1 महिला की हत्या। इन दोनों केसों में संत रामपाल जी महाराज अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो वो बाइज्जत बरी है। उनकी तरफ से किसी भी तरह ना कोई आदेश दिया गया मारने का और ना किसी भी तरह का कोई प्रमाण है, कोई भी प्रमाण नहीं। लेकिन उनको सजा सिर्फ इस वजह दी गई कि जो 28 गुंडे हैं जिन्होंने स्वयं कोर्ट में स्वीकार किया कि हाँ हमने 5 महिला बच्चे की हत्या की, जिसमें सबसे पहले संत रामपाल जी माँ का बड़ा लड़का बीरेंद्र और आदि आज जो पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, राज कपूर, ये सब लोग हैं। ये तो केवल सिर्फ इसलिए सजा सुनाई गई क्योंकि इन लोगों ने जो कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर मार डाला, और संत रामपाल जी महाराज वो साबित नहीं कर पाए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज साबित कैसे करेंगे? साबित तो वकील करेगा, लेकिन वकील ने संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में काम नहीं किया। क्योंकि जो भी ये दोनों केस मिला करके 15-20 जो वकील थे वो सिर्फ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को बचाने के लिए वकील थे और संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए वकील थे। वो कोई संत रामपाल जी महाराज को बरी कराने वाले वकील नहीं थे। क्योंकि जब इन्होंने कांडे कराया तो बरी कौन कराएगा? और आज जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में घूम रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, संत रामपाल जी महाराज के ही शिष्य नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, कोई माने अथवा ना माने, किसी के ना मानने से
सच्चाई बदल नहीं सकती। कोई व्यक्ति दिन में निकलते हुए सूर्य को अगर चंद्रमा कहता है तो सूर्य जो है कभी भी दिन में चंद्रमा नहीं बन सकता, वो सूर्य रहेगा। चाहे एक व्यक्ति कहे और चाहे पूरा विश्व कहे कि इन्होंने दिन में चांद निकाला है, तो ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ये मूर्ख लोग होंगे जो अपने आपस में बहस करते रहेंगे। तो यही हालात है। तो भगत भाइयों, ये लिंक आप शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा बार शेयर करते रहो। आज ये ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक बिहार के वकील शशिभूषण, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093, उससे ये पुस्तक मंगवाइए और इसको पढ़िए, इसका खूब प्रचार कीजिए। और भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, दोहा, कतर आदि देशों में, बांग्लादेश में, जहां जो भी इस पुस्तक को चाहिए जिसको, वो पीडीएफ के द्वारा पुस्तक पर यहाँ मंगवा सकता है। जितने भाई बहन पुस्तक दिखा रहे हैं उन सब से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक को बहुत जरूरी पढ़ना। जितने भी जगत के लोग हैं उन सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रियल में पता चलेगा कि जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में, जब तक जजमेंट की फाइल आपके पास ना आए, तब तक आप किसी की बात को स्वीकार मत करें, भले ही चाहे उसको क्यों सजा क्यों ना दी गई हो। लेकिन सजा होने के बाद भी आप जजमेंट पढ़िए। जजमेंट से आपको पता चलेगा किस पॉइंट पे सजा हुई है, तब आप रियलिटी में सही मायने पर आप वहां पहुंचेंगे। अगर वास्तव में आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो ये आज के बाद हमेशा याद रखना। जितने भी हमारे जगत के भाई बहन ये वीडियो बाद में देखेंगे या वर्तमान समय देख रहे हो, मैं सबसे निवेदन करूंगा, चाहे आसाराम जी हो, चाहे राम रहीम जी हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज जी हो, किसी भी को जो भी सजा हुई है, आप उनकी जजमेंट की फाइल देखिए, तब आपको वहां के वीक पॉइंट पता चलेंगे कि किस तरह से फंसाया गया है, कि रियल में फंसे हुए। ये संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट की फाइल देखने के बाद ये पता चला कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें शिक्षित होने के नाते अपनी शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए। और ये शिक्षा का सही उपयोग तभी होगा जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि जब तक ना देखे निज लेना, तब तक ना माने गुरु की बहना। जब तक अपनी आंखों से एविडेंस सबूत ना देख लेना, तब तक आप मेरी भी बात को स्वीकार मत करना। ये ध्यान रखना चाहिए। तो आज अभी शाम को अभी जब हिमांशु जोशी जी का फोन आ गया था, उन्हीं से बात हो रही थी। उनसे भी मैंने कहा कि मुझे लाइव आने का टाइम हो रहा, फिर आपसे बात करूंगा। क्योंकि अभी हल्द्वानी में कई महिला कोई पुस्तक बेच रही हो तो वो पकड़ी गई। तो ये सब काम चल रहा है। आप ये ना समझना ये परमात्मा सब काम करवाते रहेंगे, ये भी सब चलता रहेगा। 11 साल तक काम चली तो रहा है, कोई काम रुका क्या? कितने लोग आए, कितने चले गए, लेकिन क्या सच्चाई रुकी? लेकिन मूर्ख लोग क्या कहते हैं रामचंद्र ने अभी तक क्या किया, रामचंद्र ने क्या किया, बस यही कहेंगे। रामचंद्र 2016 से चिल्ला रहा, 16 से 2025। परमात्मा ने जो रामचंद्र के द्वारा करवा दिया वो तुम भी करो ना। रामचंद्र कब कहता कि हमने ये किया? तुम केवल बातें बना सकते, मैदान में आओगे तब पता चलेगा। हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक पे तो चिल्लाना बड़ी आसान बात है। अब ऐसे तो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया, जो 11 साल थे जेल में। उनको तो परमात्मा मानते हो ना, उनको तो गुरु मानते हो ना। लेकिन ये सोचो कि संत रामपाल जी में क्या नहीं किया, ये सोचो। उन्होंने सब कुछ किया, उन्हें सब दिखाया, लेकिन तुम्हारे एक भी फर्क नहीं पड़ा। परमात्मा की दया से, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग से दास ने आप सब तक सच्चाई पहुंचाई। नेता मंत्री अब पता नहीं कहां कहां तक परमात्मा दया करके वहां तक आवाज पहुंचाई, लेकिन तुम उस आवाज को दोबारा रिपीट नहीं कर पाए। तुम्हारी औकात नहीं किसी सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, अधिकारी को फोन कर सको। करो फोन, नहीं कर सकते। हाँ, बस यहां तुम माँ बहन गालियां दे सकते हो, बस, और कुछ नहीं करोगे। रामचंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, इसीलिए मैं अब शब्दों का प्रयोग करने लगा था कि असली हो तो सामने आओ, दोगलीगिरी करते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे शशिभूषण, हरीश,
उमेश, एक कमल देव चौपाल, ये 1.5 टन का बीरेन्द्र, राकेश, तुम किस खेत की मूली हो मुझे पता है। और बापा सीताराम, अनपढ़ गंवार लोग, ना तुम्हारी कोई सोसाइटी है, ना तो तुम्हारा कोई विजन है, ना तो तुम्हारी कोई सोच ना हो सकती है। हम तुम जैसे मूर्खों से नहीं लगना चाहते। हाँ, और तुम्हारे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। माँ बहन बेटी की जो मर्जी है लिखते रहो, वो नहीं फर्क पड़ता मेरे, फर्क तुम्हारे पड़ेगा। हाँ बस बौखला जाओगे, ऐसे परेशान रहोगे। हमारा टारगेट दूसरा है, और नहीं तो तुमको साले नाच नचा देते। हाँ खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर की बड़ी दया है। और हिमांशु जोशी जी से बात हो रही थी, बोले एक कोई राजस्थान का कोई फोन किया था उनको, बीजेपी का बता रहा था। मैं उससे बात करूंगा, लाइव आना तो इसलिए नहीं, बात करूं कौन है। और वो जो ऑडियो सांसद कैसी तैसी की थी ना, तो बता रहा था कि हाँ अपने टीम के लोगों को भेजा ऑडियो, तो आपकी ऑडियो सुन करके सब दंग हो गए थे। क्या ऐसे कैसे बात कर सकते हैं सांसद से ना? ये कमल देव चौपाल ये बापा सीताराम, ये ससुसड़, ये हरीश, ये उमेश, कहाँ मर गए सब? त्रिभुवन, वीरेंद्र, हरीश को तो काफी ऑडियो, हरीश को तो बात करवाई थी ना, तब तो वकील सबसे बात करने लगा था। अब तुम्हारी औकात खत्म, परमात्मा की दया से रामचंद्र से साथ छूटा तो तुम्हारी सब जगह छाड़ी। अब तुम्हारी औकात हो, बात करके दिखाओ ना। तब तो जेके कक्कड़ का सबका फोन कर लेते थे, एपी सिंह को फोन कर लेते थे। अब करो ना अधिकारी फोन, नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इतनी ही औकात थी, तुम्हारी सबकी औकात इसे दिखा दी परमात्मा ने। तो आज उन्होंने बात किया, बताया कि रामचंद्र जी सब काम चल रहा है और तैयारी चल रही है। आने वाले समय में देहरादून में हो सकता है रिट दाखिल करें हम। और अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद जी और कई लोगों से, इन संगठनों से हमारा पूरा मतलब जो है बातचीत हो गई है, और बातचीत और चल भी रही है। और हम सब लोग मिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ चलाएंगे। ये सब जितने संत महात्मा बोले, हम सब एकजुट हो रहे हैं, है ना? तो ये सब होगा, काम सब होएगा भगत जी, चिंता मत करिए। हाँ काम सब होगा, देखते जाओ आगे। आग फैल चुकी पूरी दुनिया में, ये आग जो है ना बुझने वाली नहीं है। ये आंदोलन बंद नहीं होगा, ये आंदोलन कायरों की तरह नहीं। ये सजमूसा और हरीश एक जब कायर थे छट गए, ये कायर थे ये छट गए। अब इनकी औकात नहीं कि कोई प्रोग्राम कर ले। आंदोलन तो बहुत बड़ी बात है, इतना आसान काम नहीं आंदोलन का। अब आगे आते हैं अपने रामचरित मानस पे। जो ये तो बीच में जो टॉपिक परमेश्वर दया दिखा रहे हैं, जिसमें आप सब लोग कुछ जानकारी लें। पैर छूना नहीं चाहिए, हमारे गुरु जी ने क्या क्या दिखाया है, वो सब चीजें इसमें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कहते हैं एक दूसरे के पैर नहीं छूना चाहिए। हम यही पॉइंट पहले लेते हैं, एक दूसरे के पैर नहीं छूना चाहिए। रामचरितमानस क्या कहती है हमें समझना चाहिए शुरुआत से ही। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरितमानस है, 81 नंबर। आप कोई भी खरीद सकता है। उस समय 240 रुपये मिली थी, अब तो शायद को 400 या 500 के आसपास होगी। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये रामचरित शुरुआत ही से चलते हैं। शुरुआत से देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, हम किसी जात विरोधी नहीं है। मुझे किसी जात से नहीं मतलब, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, न ब्राह्मण, न यादव, न क्षत्रिय, किसी से मतलब नहीं। जो कर्म लिखा है वो सबको कर्म करने के लिए लिखा हुआ है, एक के लिए नहीं। और कोई अपनी जात पर ले लेता है तो उसका अपना नजरिया है। मेरा किसी जात से मतलब नहीं है। हाँ, ब्राह्मण का मतलब नहीं कि ब्राह्मण जात है। ब्राह्मण तो कहते हैं जो ब्रह्म को पहचाने वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जात से मेरा कोई लेना देना नहीं।
देखिए शुरुआत से, और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखा। और ये रामचरितमानस के हाँ एक मेन चीज आ रह जाती, ये जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, और इनका हमेशा पहले आप इनकी जो ना जीवनी आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि हम जीवनी पढ़ेंगे बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। सॉरी, तो मेन बात पे आते हैं कि जब ये जो है 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई थी। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे थे इसको लिखने में। और भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसमें लिखा हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर ने लिखा, भगवान शंकर ने आदेश दिया कि तुम इसको काव्य की रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, ये बात ध्यान से सुना आप, शिव जी ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और अपनी हिंदी भाषा में काव्य रचना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो, मतलब वो हमने डबल पढ़ दिया, हिंदी में काव्य रचना करो मेरे आशीर्वाद से। शिव जी पार्वती जी ने कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। मतलब ये सामवेद, जो वेदों में सामवेद की उपमा गाई गई है, मतलब सामवेद की तरह ये फलीभूत होगी। इसीलिए परमात्मा ने इस रामचरितमानस में सबको दिखा दिया, सामवेद की तरह फलीभूत होगी। मतलब सामवेद में जिस तरह दिया इसे इसमें सबको दे दिया। अब देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसको पूरे विश्व में कोई भी ब्राह्मण समाज काम नहीं करता। इस रामचरितमानस को मानता है, 24 घंटे अखंड पाठ कर लेगा। ब्राह्मण जात नहीं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनकी बात कर रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना है, मैं किस जातिवाद से मतलब नहीं है, ना हमें यादव से मतलब है, ना हमें ब्राह्मण से मतलब। कोई ये नहीं कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति वो सोचे नहीं रामचंद्र जो है ब्राह्मण की बुराई करता, क्योंकि हमारी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं निहारा, हम अपनी यादव नहीं है, ध्यान रखना। देखिए, एक तो पहली बात सामवेद की फलीभूत होगी। दूसरी बात ये अखंड पाठ करवाते हैं, जबकि इसको पढ़ना से इसमें लिखा क्या है, ये हमारे आपके कल्याण के लिए लिखे गई थी। और इसी में उत्तरकांड के दोहा नंबर 129 का छंद नंबर 1-2 छंद नंबर 2 में लिखा है कि जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर समझकर जानकर अथवा रामायण की श्रेष्ठ चौपाई कर्तव्य और अकर्तव्य का, मतलब जो इस रामचरितमानस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सब लिखा हुआ है। कर्तव्य और अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक सही निर्णय लेकर के जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के विद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। जो ये समझ लेता है कि रामचरितमानस के अनुसार क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं कर्म करना चाहिए, ये अगर समझ लेता है तो उसका, ये तो श्री राम से उपमा कर दी, वो परमात्मा उनके भी कष्ट दूर करता। और आगे क्लियर कर दिया, क्या कर दिया, अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों का को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी सारे क्लेश अर्थ हृदय में धारण करोगे अर्थ है। जब तक उनका मतलब ही नहीं समझे तो क्या फायदा। यही हाल नित्य और वही संध्या कार्तिक का है, अर्थ है अर्थ। और यहाँ हमें अखंड पाठ कराया जाता है, यही हम लोग नित्यनेम का अखंड पाठ करने लगे, नित्यनेम करने लगे।
रेडी संध्या आरती बैठ जाते बस कहानी पढ़ने देते, लेकिन क्या लिखा उसमें नहीं लिखा। इसी रामचरितमानस में उत्तरकांड 2126 के चौपाई नंबर 2 पेज नंबर 1043 में क्या कहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्या ये न कही सटही हट सीलई, जो मन लाई न सुन हर लीलई, और कही न लोभी क्रोधी कामी, जो न बजई सचराचर स्वामी। इसने स्पष्ट कहा है ये कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो धूर्त हैं, सच मतलब धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों, और श्री हरि की लीला को, उस भगवान की महिमा को मन लगाकर ना सुनते हैं। इनसे कभी भी ये कथा मैं नहीं करनी चाहिए, ये हालात। और हमें कथा इसकी सुनाई कहाँ जाती है, आखंड पाठ लगा दिया बस। देखो अभी कैसे खूब आखंड हो रही थी जगह जगह, लोग वहां लगे 24 घंटा खत्म होने चाहिए बस है। इसलिए कहा क्या जा रहा है, एक एक बात को समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने इसलिए लिखा था, लेकिन इन धर्म गुरुओं ने जाना कि इस तरह हमारा सब चौपट हो जाएगा, तो इन्होंने लगा दिया अखंड पाठ में। आगे क्या लिखा, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी को नहीं बचते, ये कथा उनसे कहनी नहीं चाहिए। ये रामचरितमानस की बात उनसे नहीं करना चाहिए जो मन लगा के ना सुने, जो इनकी बातों को ध्यान से ना सुने। तो ये सब जो ना इसमें सब दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दुष्ट दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा कर मर जाते हैं। ये मनुष्य कोई शरीर नहीं है, ये चर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। ये इसमें लिखा हुआ है रामचरितमानस का अध्याय 120 का 120 खा चौपाई नंबर 5। ये रिद्धि सिद्धियां जो हम पूजा पाठ में हमारे घर में होती है, और रिद्धि सिद्धि तुरंत लिखते हैं। हाँ इसमें सबको लिखा हुआ है। रिद्धि सिद्धि तेरे बहु भाई, बुद्धि लोग दिखावे आई, कल बल छल करी जाए समीपा, आंचल बात बुझावे दीपा। ये ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ कोई भी मांगी काम का मतलब रिद्धि सिद्धि बैठा देते मेरे घर में, शादी विवाह कुछ भी हो, और ये रिद्धि सिद्धि हमें बर्बाद करती है। सब कुछ रामचरितमानस लिखा है, ये पढ़ने की आवश्यकता है। और ये मेन चीजें आपको दिखा रहा हूं, जिससे जो है ना आगे बात समझाने में बताने में जो है ना आसान हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात इसमें लिखी है, कृतयुग तेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम पे पावही लोग। दोहा 102 का उत्तरकांड। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ, सतयुग में पूजा, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से। कलयुग में पूजा लिखी ही नहीं है, फिर भी देवी देवताओं की पूजा पूरी दुनिया में कराई जा रही है। ये रामचरितमानस 2 बार लिखा, बालकांड में लिखा, उत्तरकांड में लिखा। सारा काम उल्टा किया जाता है पूरे भारत पूरे विश्व में। इस रामचरितमानस को ध्यान नहीं देते। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके। सतयुग में हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते थे, कि उसमें समय होता था, को आराम से फ्री खाने मिलता था, जो मर्जी आए खाओ पियो भक्ति करो। सतयुग में तभी तो सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते थे, हरि का ध्यान करके सब प्राणी
भवसागर से तर जाते थे। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे और सब कर्मों के उनके प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते थे। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तारे उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। द्वापर में ही उस पूर्ण परमात्मा के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते थे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल भगवान का नाम से मनुष्य भवसागर तर जाते हैं। कलयुग में अगर नाम ना हो तो ना योग कर सकते हो, ना यप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय आपके पास समय ही नहीं है। और कलयुग में एक बहुत बड़ी महिमा है, ये महिमा आपको बताया दे रहा हूं। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो मुझे दिखाया, उत्तरकांड दोहा नंबर 102 खा की चौपाई नंबर 4 पेज नंबर 1006। सोई भव तर कछ संशय नाही, राम प्रताप प्रकट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कोई भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। नाम होना चाहिए। कौन सा नाम? कलयुग एक पवित्र प्रताप महिमा। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा क्या है? मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं लगते। अगर आप किसी के बारे में कुछ मन में गलत सोच लिया और किया नहीं तो आपको पाप नहीं लगेगा, ये समझ लीजिए। और अगर आपने मन में अच्छा सोच लिया किसी के बारे में तो वो पुण्य आपको जरूर मिलेगा। ये कलयुग की महिमा है। और अन्य युग में अगर मन से भी किसी के बारे में पाप सोच लिया तो उसमें भोग भोगना पड़ता था। जैसे कुंती ने मन में सोच लिया था पुत्र के बारे में तो कुआरे में उसके पुत्र हो गया। तो ये सबसे बड़ा हमें परमात्मा ने छूट दे रखी है। इसीलिए परमात्मा ने बताया कि मन जहां जाता हो जाने दे, लेकिन शरीर जाने मत देना। मन को तू नहीं बांध सकता। ये रामचरितमानस पूरी सामवेद की तरह फलीभूत है। बहुत बातें मैं क्या क्या आपको समझाऊं, क्या क्या बताऊं। मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल से बैठ करके सारी चीजें दिखाई। ये पूरी दुनिया जागेगी। ये जितने भी राष्ट्रीय सभा सेवा संत गुंडे ये सब जो ना एक दिन सब छिप जाएंगे। देखिए कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत कोई अनुजात अनुजा। मतलब कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का विचार भी नहीं करता। देने लगे हुए मां बहन गालियां। देख लो सजूसल वकील 2012 का भगत है। वकील लो है, जब कुछ नहीं कर पा रहा कमल देव चौपाल लो। वो बापा सीताराम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा था, धड़ाधड़ गाली। बहन बेटी लो, ये लो वे लो। मतलब जीत गए मुंह से गाली दे करके ना, जंग जीत ली। हाँ, हमारी बेटी की शादी कर लेगा साला बूढ़ा आदमी। सब जंग जीत गए। ये हालात है। बस मुंह से गाली देना, मुंह से गाली देना, सामने आने की औकात नहीं है। धिक्कार है तुम्हारी साले जिंदगी की। एक दूसरे का समर्थन करेंगे और अब कहते नहीं बापा सीताराम ने गलत किया। यही है, ये सब दिया रामचरितमानस में। कलिकाल कोई डर भय नहीं है, जो मर्जी आए गाली। जबकि मेरी केवल बात सजूसल से हुई थी। इन लोगों से कोई लेने देना था न उमेश से, न हरीश से, न कृष्णा दासी से, किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी से मेरी कोई वार्तालाप नहीं हुई। मेरी बातचीत केवल सदभूषण से इसके कर्मों का विरोध किया था फरुखाबाद में। और ये तिल का ताड़ कितना बड़ा बना दिया। ये हालात, ये परमात्मा दिखाना था। कुछ दिन के लिए आप लोगों को जरूर लगता होगा मजबूरी में इनको, मतलब बहुत अपशब्दों का मजबूरी प्रयोग किया। जब हमें धमकी देता था सदभूषण, 16 तारीख डेडलाइन दी थी 16 तारीख की। 2 घंटा 1 मिनट की वीडियो कम से कम 10 बार का होगा। रामचंद्र ये यूपी पंजाब नहीं बिहार है। क्या क्या कहा था मैं, घसीट कर ये करूंगा। गालियां तक दी थी, गालियां तक दी थी माँ की और बहन की। ये जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऐसे मुंह से केवल जो है धिक्कार तुम्हारी जिंदगी। लिखा इसीलिए कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं माना कोई अनुजात अनुजा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता। ये रामायण है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा क्या जो अखंड पाठ 24 घंटा करते हो। कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता। लोगों ने ना संतोष है, ना कोई विवेक है, ना शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ये देखिए दोहा नंबर 101 का खा का सब दिया हुआ है। कलयुग में
कपट, हट, झूठ, दुराग्रह, दम, द्वेष, पाखंड, मान, मोह आदि आज सब व्याप्त है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखवाया गया था आगे 300-350 साल पहले, सारा सब कुछ में हो रहा। इसको अगर आप पढ़ लोगे परमात्मा संत रामपाल जी मां के आशीर्वाद से ना, जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक ही तो समझ में नहीं आएंगे बातें। ये सब देखो, सब इसमें निशान लगा रखे, देखिए ये सब ऐसा नहीं, बहुत परमात्मा ने सब पढ़ाया, संत रामपाल जी मां का आशीर्वाद है। साले गंजे नीरज दास तारा, अरे साले गंजा तू होगा, तेरा बाप होगा, मैं गंजा नहीं हूं। हम साले बाल मुंडे कराते हैं, हाँ तुम जैसे कमीनों के लिए। मर जाओगे ऐसे भौग भौग करके ना, मर जाओगे। तो भगत भाइयों लिखा, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही, लघु जीवन संपत पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमान असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है। संत रामपाल मां की शिष्य देखो परेशान है, बने घूम रहे, सतराम सार नाम लिए घूम रहे, रोगों से पीड़ित है। सुख भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा करेंगे मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी इनका नाश नहीं होगा। ऐसा घमंड करेंगे कि जैसे इनका कभी नाश ही नहीं होगा। बिहार का शेष गुजर, मैं तुझे सासाराम कोर्ट में घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, बापा सीताराम मैं 22 तारीख को कानपुर आ रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे चिल्लाते को आओ तो सही, फिर क्या कहेंगे, तुम आ जाओ। अरे जरूरत तुझको थी ना, तेरे खुजली हो रही थी ना, तो तू आ जा। ये हालात है। आगे क्या लिखा, ये रामचरित मानस है। आगे क्या लिखा, अबला कच भूषण भूर सुदासनहीन, दुखी ममता बहुधा सुख चाही, मूल न धर्मता। ये दोहा है, छंद। इसमें देखो स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं बची। ये सारा सब कुछ विवरण लिखवा दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी से कि आगे क्या होगा। आज वही सब हो रहा है और इसका हम अखंड पाठ 24 घंटा करते हैं। बताइए, इसमें ज्ञान की बातें दी गई, इसमें सब भविष्य की बातें दी गई, लेकिन इसमें सब इस तरह से हमें आपको जो है, धनी लोग नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ब्राह्मण का केवल चिन्ह जनेऊ रह गया है। नंगे बदन तपस्वी पहचान हो गई कि नंगा बदन रहेगा तपस्वी है। और जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरिभक्त कराते हैं, वही सच्चे संत कराते हैं जो वेद और पुराण को नहीं मानते। जब से ससुराल प्यार लगी, जब ते रूप कुटुंब भय, तब ते पाप परायण, धर्म नहीं कर दंड विडम प्रजाते हैं। मतलब जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु हो गए, राजा लोग पापारायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। ये बताइए, ये रामचरित मानस का अखंड पाठ है, इससे पढ़ने से कल्याण होगा क्या? तो ये सब इसमें ज्ञान की बातें देखी थी, है ना। जो आचार्य ने जो वेद मार्ग को छोड़े हुए वही पंडित है। ब्राह्मण वेद देने वाले राजा प्रजा को खा डालने वाले थे। ये सब इसमें पूरा दिया हुआ है। अब आपको ले चलते हैं वहीं पर कि पैर छूने वाले सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। सारा सब कुछ में दिया हुआ, उस दिन आपको सुनाया था। और फिर एक तरफा करने के तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो शुरुआत से जहां से रामचरित मानस चालू होती है वहां देखिए, बालकांड श्लोक पहला है श्लोक, उसमें देखो सबसे आखिर में दिया। हम शॉर्टकट बताऊंगा, बाद बाकी आप लोग अपना पढ़ सकते अपने रामचरित मानस में। प्रथम सोपान बालकांड श्लोक पढ़ेंगे, टाइम लग जाएगा। अक्षरों समूह रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। वंदना करता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं सरस्वती और गणेश जी की। हाँ, चरण स्पर्श कहीं नहीं है, ये अपनी तरफ से कोई बना बुनुक कर रहा वो लग है। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया कि किसी पैर नहीं छूना चाहिए, वंदना करते हैं। ये जब लिख रहे हैं तो सबका गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं। फिर नीचे दूसरे लिखे श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। फिर कहते हैं मैं गुरु की वंदना करता हूँ।
फिर कहते मैं हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, फिर नमस्कार करता हूँ सीता जी को। और कहते हैं जिनकी माया के वशीभूत होकर विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, राम कहाने वाले, देखो राम नहीं कह रहे हैं, राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। ये नहीं कहा कि रामचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। और हमें आपको अयोध्या वाले रामचंद्र को मैं फंसा दिया, अयोध्या वाले सीताराम 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 जपा दिया, राधे जय श्री राम सीताराम ये सब चला दिया। और इसमें मैं गोस्वामी तुलसीदास जी राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। आगे क्या लिखा है? शंकर जी मुझ पर कृपा करें, मैं गुरु महाराज के रज चरणों की रज चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। श्री महाराज के चरण नखों की ज्योतमणियों के प्रकाशक समान है। पृथ्वी सभी देवताओं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अब यहां से कहानी बहुत अच्छी तरह शुरू होती है। यहां से सुनो, देखिए क्या लिखा है। मैं संतों को प्रणाम करता हूं, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूं। दूसरा लिखा है कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। और जितने संत ये कथावाचक है, रंगे पुते करवास घूम रहे हैं, भागवताचार, ये दुष्टों को प्रणाम नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि मैं अब दुष्टों को प्रणाम करता हूं। इनसे कहो तो प्रणाम नहीं करेंगे, अजामिल की तरह। लिखा है जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले, ये है बालकांड 2-3 खा की चौपाई नंबर 1-2 पेज नंबर 23। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विवाद होता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये बहुत लंबा प्रकरण लिखा है, सब पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। केवल हम ये चरणों की बात कर रहा हूं, पैर नहीं छूना चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं। और इनके बारे में बहुत उपमा दी गई, जो ये दुष्ट लोग होते हैं उनके बारे में पूरा प्रमाण दिया हुआ है कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ये दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार दुष्टों को शेर जी के समान समझ कर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ये आगे लिखा है, ये सब दुष्टों के बारे में बहुत पूरा प्रकरण दिया हुआ है। ये सब पढ़ोगे तो और आपको समझ में आएगा। दोहा नंबर 4। अब देखो नीचे आ जाओ क्या लिखा है। अब मैं संत और असंत, मतलब दोहा नंबर 4 की चौपाई नंबर 2 अर्थ में सुना रहा हूं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा जाता है। वह अंतर है कि एक संत तो बिछोड़ते समय प्राण हर लेता है, एक संत तो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत जो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान है और दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना भी वही मरने के समान दुखदायी होता है कि कहाँ हरामखोर सब मिल गए। दोनों उपजई एक संग जगमाही, जलद जोंक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, और जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं,
पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। पैदा दोनों पानी होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, और किंतु जोंक शरीर का स्पर्श होते ही रक्त चूसते हैं। तो ये साले जोंक थे, शशिभूषण, हरीश, उमेश और हिराकेश, बीरेन, त्रिभुवन, बापा सीताराम, ये सब जोंक थे, जोंक। इनका हर आए दिन पढ़ाना पड़ता था, इतने साल तक तोते की तरह इनको पढ़ाते रहे अपने गुरु के आशीर्वाद से, लेकिन ये कुछ नहीं पढ़ पाए और न ये कभी पढ़ सकते हैं। ये जोंक है। बस इतना कहेंगे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। लालचंद जी को सत्साहेब, रंजीत दास जी को सत्साहेब और जितने भाई बहन जुड़े उनको सत्साहेब। आगे देखिए क्या लिखा है। केवल चरणों की बात कर रहा हूं बस। जो बेलधारी ठग है ना, उनका सब कुछ उजागर परमात्मा ने करवाया है। आगे जो क्या लिखते हैं, दोहा नंबर 7 गा में लिखते हैं, जगत में जितने जड़ चेतन हैं, जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सराह दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। राम में जानकर के नाम, ये गोस्वामी तुलसीदास जी और ये जितने कथावाचक, इनका देख लो, ये राम में देखते हैं आपके अंदर। अपना मंच में बैठे और आप सबको नीचे बिठा रखा, आपके पैसे से वीआईपी कपड़े पहनकर बैठते हैं, कथा सुनाते हैं, फर्जी कथा। ये किसी के अंदर भगवान को नहीं देखते, उनके चरणों में नहीं जाएंगे, उनके चरणों बंदना नहीं करेंगे। आकर लागे देवता दैत्य मनुष्य, इन्होंने क्या किया, देवता दैत्य मनुष्य, नाग पक्षी पेट पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर के बात है। बताओ, ये जितने कथावाचक बने घूम रहे हैं, चार हो चाहे जौन हो, इनसे कह दो आप किसी को प्रणाम करोगे? ये अंतर क्यों बना रखा? ये गोस्वामी तुलसीदास में अंतर नहीं था। ये गुण क्यों नहीं सीखते लोग? ये लोग की कहानी सुनाएंगे भीलनी जी की, कि भीलनी जी को उनके गुरु ने कहा था, और वो इतने 1000 साल तक वहां झाड़ू लगाई थी परमात्मा को पाने के लिए, 1000 साल तक। और तुम वीआईपी जीवन जी कर गाना गा रहे हो, तुम करोड़ों सालों तक ऐसे गाना गा रहे हो, तुम्हें वो परमात्मा नहीं मिल सकता। वो भी काल ब्रह्म तक की उनकी भक्ति थी, पूर्ण परमात्मा की भक्ति थी नहीं। और तुम मंच पे बैठ करके ना अब कथा सुनाते हो। सबसे ज्यादा सुनने वालों का दोष है कि तुम्हारा ये नहीं समझ में आता कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। ये स्वयं भगवान बन के बैठ गया। गुरु का ज्ञान, केवल गुरु का काम है ज्ञान देना, और ये खुद मंच पर बैठ के आसीन है। ये कभी जाएगा? जो भीलनी 1000 वर्ष तक उस परमात्मा का इंतजार किया, 1000 वर्ष, तुम लोगों को लगता है कि 1 मिनट में 1000 वर्ष हो गए। विचार करो कभी। ये तो इनका तो 1000 साल तक का जीवन ही नहीं है, और इतने पाप कमा ले रहे मंच पर बैठ करके, लाखों करोड़ रुपए भक्तों का खा करके लूटने में लगे हुए हैं, और इनका जरा भी शर्म नहीं। आगे क्या लिखा है, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नमवासी, श्री राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जोर झुकवानी। चौपाई बहुत बढ़िया सुनाएंगे, सिया राम मैं जग जग जानी, कहूँ प्रणाम जोर झुकवानी। मतलब 84 लाख योनि में 4 प्रकार के स्वेजज, अंडज, उद्भिद, जरायु, जीव जल थल पृथ्वी आकाश में रहते, उन सब से भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सिर्फ प्रणाम करना चाहिए, गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये पैर नहीं छूना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा इसमें। आप उत्तरकांड, दोहाकांड शुरुआत में कहीं भी आप देखो जाके ना, वो तो लंबी कहानी बताने को टाइम लग जाएगा, कहीं भी चरण छूने का नहीं लिखा। लेकिन ये सभी लोगों ने अपना जो है रास्ता चला दिया मूर्ख बनाने के लिए। आगे इस तरह से ना सब में लिखा प्रणाम करता हूँ। 2016 मैं दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करता, वंदना करता हूँ। राजा जनक की वंदना करता हूँ। श्री भरत जी के प्रणाम करता हूँ। चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। नर नारियों को प्रणाम करता हूँ। महामंत्र जय जपत में येसु कासे मुक्त है दुसु, ये सब पूरा इसमें
सब लिखा, मैं प्रणाम करता हूं सबको है। और इसमें तो बालकांड में लिखा, ध्यान प्रथम जुग मुख बुद्ध दीजिए, द्वापर पारितोष पर कीज पूजे, कल केवल मलमूल मलिना पाप पयोनित जल जल मनमीना। मतलब पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं द्वापर में पूजन से। और कलयुग में पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते, ध्यान यज्ञ पूजन बन ही नहीं सकते इससे। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही सारे संसार के सब जंजालों को नष्ट कर देता है। कलयुग में केवल राम नाम वांछित फल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जब कलयुग में केवल नाम ही आधार है, तो ये पूरी दुनिया में पूजा क्यों की जा रही है? क्यों कर दिया प्रचलित दुर्गा जी की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, पता नहीं कितने प्रकार की पूजा बना दी गई। और सब जानते हैं, सब चौपाई रटेंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे पारा। ये राम चीज बता रही। ये इसीलिए कहा था कि ये तुम्हें सामवेद की तरह फलीभूत होगी। सामवेद इसने लिखा है, ये कथा सुनी नहीं होई, जन आचर्य करे सुन सोई। पूरा खुलासा किया है। किसी के अंदर कोई भी मन में अगर शंका ग्लानि है तो सब कुछ इसमें लिख दिया गया था। इसमें लिखा है, जिसने ये कथा पहले नहीं सुनी है वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि जब पहली बार किसी को ये घुट्टी बाल जीवन घुट्टी पिलाओगे तो उसको हजम नहीं होगी। वो सोचेगा यार ये तो सब कहानी बता रहे, झूठ बोल रहे। इसी प्रकार से रामचरित मानस ने लिखा है, ये कथा सुनी नहीं होई, जन आचर्य करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनी जो ज्ञानी, नहीं आचर्य करे अस जानी। राम कथा के मित्र सज्जनाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। बताइए, जिसने ये कथा पहले नहीं सुनी है वो ऐसे, ये जिसको अभी सुना दोगे ना वो कहेगा यार तुम झूठ सुना रहे हो। किताब है सामने, फिर भी वो कहेगा, नहीं मानेगा, वो देखना ही नहीं चाहता है। जिसने ये कथा पहले नहीं सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। और जो ज्ञानी इस पवित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। ये सारा सब कुछ इसमें पूरा दिया लिखा हुआ है। तो इसमें पैर छूने की कहीं कोई प्रथा नहीं है, पैर छूने की कोई व्यवस्था नहीं। और हमें पूरी दुनिया को पैर छूने लगा दिया। जो हमारे आपके कर्म थे वो भी सब बर्बाद कर दिए। अब देखिए इसमें राम के बारे में क्या लिखा, जो हमें अयोध्या का राम कहकर जय श्री राम चिल्लाने लगे। देखो 2:25 है बालकांड 2:25। ब्रह्म राम तय नाम बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मां लिए महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों का भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित मानस में 100 करोड़ रामचरित मानस से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया था। 100 करोड़ रामचरित मानस और 30 कोट रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी। ये तो मैं संत रामपाल जी महाराज बताया कि 30 करोड़ बार इनका जन्म हो चुका है। और इसमें 100 करोड़ रामचरित मानस से जो ना इस राम नाम सार शब्द को छांटा है। 100 करोड़ इसमें रामचरित मानस में लिखा हुआ है। तो ये जो है ना अपने उसी प्रसंग पीछे आते हैं।
सबसे बड़ी बात देख इसने क्या कहा, जगत में जितने जड़ चेतन जीव है सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ से जोड़कर वंदना करता हूँ। जितना भी पूरे संसार में जो दिखाई दे रहा सबको मैं भगवान राम समझ करके, भगवान राम अयोध्या वाले नहीं, राम नाम को समझ करके मैं सबके चरणों की वंदना करता हूँ। ये पूरा ब्राह्मण समाज ये काम क्यों नहीं करता? ये हम आपसे अपने पैर क्यों छुआता? और हम आप सभी लोग धर्म, हिंदू धर्म में आके इनके पैर क्यों छूते? जबकि इनको हमारे आपके सबके चरण की वंदना करना चाहिए। जितने कथावाचक है, अगर इनको भगवान पाना है तो हम सबके, कुत्ता, गधा, सुअर, इंसान, जानवर, कोई भी हो, सबके इनको चरण की वंदना करना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ चेतन जीव है सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण होकर के ना ये काम कर रहे हैं, तो ये अन्य ये ब्राह्मण ऐसा काम क्यों नहीं करते? ये क्यों पैर पजवाते हैं? क्यों दूसरे से पैर छुआते हैं? अपना भी नरक में जा रहे हैं और आपको भी नरक में लेके जा रहे हैं। और ये पुस्तक हम सभी अपने घरों में अखंड पाठ करते हैं। ये सबको सोचना पड़ेगा। ये फिर अखंड पाठ क्यों करते हैं उसको 24 घंटे? इसके बाद जो कितनी और गहरी बात कही है, देवता, दैत्य, यहां देखिए, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, हिजड़ा और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं और सब मुझ पर कृपा कीजिए। ये होते भक्तों के लक्षण। ये नहीं बापा सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान, हम तो हनुमान जी के भगत है, हमारी बेटी शादी करेगा। शकल देखी वाले आईना में, देख ले पहले। गालियां दो के माँ बहन की। वो कमल देव चौपाल, वो इनको क्या कहते हैं, लालचंद जी को कैसी गाली लेके, मैं जयपुर में हूँ और आ जाओ मेरे जयपुर में, जो रामचंद्र के सपोर्ट बोल रहे हैं उनकी बेइज्जती से कर दूंगा। अरे साले, तेरे घर में खाने को नहीं, साले तो बिहार से यहाँ आया दिहाड़ी में मजदूरी करने के लिए। साले सुअर की औलाद, बिहार से आया तू मजदूरी करने के लिए। आप तेरे जैसे साले कुकर्मियों से हम क्या लगे हैं? एक हाथी के दरवाजे के बाहर एक चूहा धमकी दे रहा था, ए हाथी आज साले घर बाहर निकल करके, मैं तेरी आज ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तेरी आज ऐसी तैसी कर दूंगा। हाथी, कायर, डरपोक, बाहर क्यों नहीं निकल के आ रहा? अब हाथी सुन रहा बेचारा, क्या करे? अगर हम निकल के जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि इसके साले कोई औकात नहीं है, टर कर रहा, क्या फायदा? तो हाथी ऐसा काम नहीं करता, बाहर निकल कर गया है। अरे तुम साले असली बाप की औलाद हो ना। तुम्हारा बाप सजूसन धमकी दे रहा था ना कि मैं बिहार में खींचूंगा अगर 16/7/2025 के बाद रामचंद्र ने अगर इस तरह डाला। और उस दिन से फिर मैं इसके पर्सनल डालने लगा। जब इसका मैं स्विच ऑफ कर दिया था, अपने मोबाइल ऑफ कर दिया था, इसका व्हाट्सएप बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था, इन सब हरामजादों का बंद कर दिया था फर्रुखाबाद से आने के बाद। और तब ये कहते थे मेरा नंबर रामचंद्र ब्लॉक कर रखा। खोलता क्यों नहीं है हरामखोर, दोगला, खोलता क्यों नहीं? देख तो मैं इसी करते खोल दिया। और इनके पर्सनल सब डालने लगे, फोन करने लगे, तो कहते फोन क्यों करता है रामचंद्र, हमारे पर्सनल मैसेज क्यों भेजता है? अरे यार क्या यार, तुम दोगले आदमी हो। ससुसर कहता था ये बिहार है, यूपी और पंजाब नहीं है। जब मैं कहता था यूपी और पंजाब जाता था, अरे तुझे पता नहीं यूपी कितना डेंजरस है, यूपी कितना खतरनाक है। बिहार तो चोर बेईमानी में था ना, जो तुम लोग सब लोग भूखों मरते तो चोरी बेईमानी वहां करते थे, गड्ढे होते थे, गाड़ियां लूटते थे। हैं, और जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं करता हूँ, तुम्हारे जैसे लोग चोरियों में बदनाम था बिहार। बनारस के बाद तुम्हारी क्या औकात थी, सबकी गाड़ियां लूट लेते थे। हम लोग बहुत पहले के ड्राइवर है, कोई आज के ड्राइवर नहीं है। हाँ, मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ, 94 का ड्राइवर हूँ, 1994 का। तू साले 1992 से मैं कोर्ट में जो झाड़ू लगा रहा था, और 1994 से मैं ड्राइवर था।
हाँ 94 का मेरा लाइसेंस बना है और गाड़ी इसके पहले सीखी होगी। हाँ और तू साले गाड़ी में स्टार्ट नहीं कर सकता आज तक सर। हाँ मैं तो तेरे कानून के बारे में काफी चीजें जानता हूँ, तो ये अकेले को थोड़ी है। तो तुम धमकी दे रहे थे ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसलिए ये है। बापा सीताराम धमकी दे रहा था, कितने धमकी देने वाले आए। तो ये देखिए दैत किन्नर प्रताप निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब मत पर करवा करें। कोई भी आदमी गोस्वामी तुलसीदास जी की बात नहीं स्वीकार करता। अगर पूरा विश्व इस रामचरितमानस की बातों पे चलने लगे तो कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, सारा सब कुछ कल खत्म हो जाएगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा, हिंदू समाज तो पूरा सुखी हो जाएगा। सनातन धर्म चलाते हो, ये सनातन ही हो आप, जो आप रामचरितमानस की बात नहीं मानते, जो आप गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं बात मानते, तुम काहे सनातनी हो। सनातन मतलब पुराना धर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात नहीं मानोगे। आगे क्या लिखा है, आकर 4,84,000 और जात जीव जल थल नभवासी और श्री राम मैं सब जग जानी करो कर प्रणाम जोग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल थल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जिस तरह से आप अपने गुरु संतराम पाजी महाराज की पूरी दुनिया में सब जगह शकल देखो, हमारे गुरु जी ही सब जगह नजर आ रहे हैं, जहां देखो वहीं आपके गुरु जी नजर आए। जब संतराम पाजी महाराज मैं रूपी आपका पूरा हो जाएगा तब आप समझना कि हम सच्चे भगत हैं। वो अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप अभी पक्के भगत नहीं बन पाए। तो ये रामचरितमानस जो इस तरह बताया जाता है, ये कोई काम नहीं करते। तो इसलिए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने जो तुम्हें भक्ति विधि दी है, जो तुम्हें नियम बताए हैं, ये तुम्हारे इस रामचरितमानस में ही है। सब कुछ इस रामचरितमानस ने दिया है। कहाँ तुम्हारी कैसी ज्योति यज्ञ है, देवी देवताओं का क्या है, हनुमान जी ने देवी देवताओं के बारे में बता दिया। सारा सब कुछ है जो इसमें कहा था कि ये साम वेद की तरह फलीभूत होगी। जो आशीर्वाद दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था, है ना, ये साम वेद की तरह फलीभूत होगी है? तो ये इसमें जो है, तो इस तरह से ना इस रामचरितमानस को परमात्मा ने जो दिखाया, ये रामचरितमानस घर घर जगत में पढ़ी जाती है। तो भगत भाइयों, इसको पढ़िए, समझिए। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में यातना सह रहे हमारे आपके लिए। आप ये ना सोच रहा कि मैं कोई कथा सुनाने बैठ गया हूँ। ये अपने संत रामपाल जी महाराज का सदगुरु का जो आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद इस तरह से इन पुस्तकों में भी दे रखा है, क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए। कल को ये जगत के लोग ये पुस्तक पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मजबूरी हमारी कि हमारे गुरुजी आज जेल में यात्रा सह रहे हैं। नहीं तो भगत भाइयों, ये गांव दास जाता था 2015-16 में, बहुत दूर दूर से जाता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, भीड़ लगती थी कि पहली बार जब आदमी सुनता था ना, उसको धक्का लगता था। और इसमें लिखा भी है कि जब पहली बार आप सुनोगे तो आपको बड़ा लगेगा, यार ये बातें कहाँ से रामचंद्र ले आया, ये तो झूठ बोल रहा है। यही हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया था। पहली बार जब सुनाया तो सबको अचंभा लग रहा था, यार जो कभी तुमने सुना ही नहीं, और जो ये बातें जो किसी ने कभी सुना ही नहीं उसको सुना दो तो वो सुनता नहीं, बोले तो ऐसे बकवास कर रहे। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो उससे विचार करेगा, यार जब किताब लेके बोल रहा तो आप कैसे कह देंगे क्यों, तो ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है, ये उनकी है ही नहीं। मतलब ये तुम पढ़े लिखे नहीं हो, फिर तुम्हें विचार करना चाहिए। जब आदमी बता रहा गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशित है तो आप उसको लेना चाहिए, वो किताब ले लो आप। अरे तुरंत आप गूगल निकालो और गूगल में तुरंत पुस्तक डाउनलोड करके तुरंत देख लो। अब तो आदमी कह ही नहीं सकता कि नहीं गलत बता रहे, तो तुरंत आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, इस तरह से जागरूक बनिए।
हमें चारों तरफ से लड़ाई लड़नी होगी, हर तरह से मजबूत होना होगा। जब समाज में निकलोगे तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह का तुम्हें नॉलेज रखना होगा। तुमसे कोई सवाल कर देगा, रामचरितमानस बताओ, फलाने में बताओ कैसे तुम्हारे गुरु सही है। सारा तुम लोग झूठ बोलते हो, तो आप बता सकते हो कि आप चारों वेदों की बात छोड़ दीजिए। आप रामचरितमानस को ले लो ना, जिसका अखंड पाठ पूरी दुनिया में हम आप लोग करते हो। सुंदरकांड का पाठ करते हो, भगवान राम की पूजा करते हो, अपने राम की बात मान लो, हनुमान जी की बात मान लो, सारा सब कुछ में दिया है। तो ये आने वाले समय में ये हर तरह की लड़ाई हमें आपको लड़नी होगी। अरविंद जी ने आज कहा था कि भगत जी आज कोई ऐसा टॉपिक रख दो, इसलिए परमात्मा ने रखवाया। एक दिन इस पुस्तक का भी रखूंगा। ये है हनुमान बाहुक, ये हनुमान बाहुक पुस्तक है। और ये हनुमान बाहुक आप गीता प्रेस गोरखपुर से खरीद लेना। पहले 5 रुपए मिलती थी 2016 में, अब हनुमान बाहुक गीता प्रेस गोरखपुर की का हो गई 10 रुपए हो गई हो। और ये हनुमान बाहुक, ये देखो इसमें क्या लिखा है आपको, गोयल पूजा वस्तु भंडार, मेहंदीपुर बालाजी, जिला दौसा, राजस्थान। मेहंदीपुर बालाजी में ये पुस्तक खूब बांटी जाती है। और यही हनुमान बाहुक अब एक मोटा बना दिया इन्होंने, ग्रंथ है, मोटा ग्रंथ बना दिया, उसमें दुनिया कहानी मिला दिया, जिसमें आप जो है ना वो समझ ही नहीं पाओगे इसमें क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। उसका अर्थ ही नहीं समझ सकते। यह है मेन शार्ट रूप में, ये मेन है। जिस तरह ये गरुड़ पुराण है, ये मेन गरुड़ पुराण है। इसमें अन्य तमाम तरह कथाएं नहीं मिलाई गई हैं, इनकी कथा उनकी कथा। ये मेन गरुड़ पुराण केवल सिर्फ है। ये गरुड़ पुराण आप लोग मंगा लीजिए, 1416 नंबर है ये गरुड़ पुराण। हाँ 1416 नंबर, 35 रुपए का हमने लिया था ये उस समय। आज पता नहीं 70 का हो या 80 का हो। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये हनुमान बाहुक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें बहुत गालियां लिखी। जो ये मूर्ख बनाते हैं ना बापा सीताराम, या अन्य जो मूर्ख बनाते हैं, जी बालाजी, वो कौन सा वाला लड़का, उसको क्या नाम, वो बागेश्वर धाम, ये सब चूतिया बनाते हैं। बालाजी हमारे नौकर हैं। अरे तुम्हारे जैसे बालाजी के भगत हो सकते हैं? ये तो मूर्ख भगत समाज है। बालाजी के भगत हो सकते हैं? ये तो भूत प्रेत वहां आकर के सब काम कर रहा है। इनके पिछले जो भक्ति उपकर्म है, उनका कुछ नहीं है। और जिस दिन का सब खत्म होगा, अब आपने सब जान गया कि 80-20 का हिसाब है। 80% कर्म आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, 20% आपको आजादी है। और सब ब्लैक कैट कमांडो लेके चलते हैं, सब कमांडो हनुमान जी के साथ में। तो ये हनुमान बाहुक है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन गिने तिलक देत रघुवीर। ये सब जो भी भूत प्रेत बन करके वो सब आते रहे, मिलते रहे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का कोई काम नहीं किया, कोई उनका दुख हरण नहीं किया गया, दुख से परेशान रहे। आज हमें आप जाते हो हनुमान जी के मंदिरों में, सब जगह जाते हो, लेकिन आपको कहीं सुख नहीं मिलना। आप लोग केवल सिर्फ आप लोग एक बात को अगर याद रख लो, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर न उतरे पा रहा। इस कलयुग में देवी देवताओं की, पूर्ण परमात्मा की पूजा नहीं है। इस कलयुग में गुरु की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। और गुरु की पूजा भी है, उनका प्रथम मंत्र भी आप देखते हो, प्रथम मंत्र में है परमात्मा गुरु दोनों का आ जाता है। और हम आप लोग भगवान को और व्यक्ति को, जैसे आप कबीर साहब को मानने लगो और एक व्यक्ति को मानने लगो। डॉक्टर के आ गए तो डॉक्टर को आप भगवान मान लिया,
जहां भी आपका किसी से काम बन गया तो उसको आपने भगवान का दर्जा दे दिया विकट परिस्थिति में। आप उनको अपना मसीहा मानते हो कि मेरी भगवान रक्षा करेगा करके ना, मेरी फलाना व्यक्ति रक्षा कर देगा, मैं झुंड में चलूंगा, मैं कमांडो बना लूं, ये बना लूं, वो बना लूं, कभी जिंदगी में आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए पूरा विश्व दुखी है। गुरु को तो बनाएंगे, अभी जाएंगे वृंदावन मथुरा, सब जगह मंत्र जाप करेंगे दुर्गा जी का जो भी उनके गुरु ने दे दिया, और फिर गुरु को छोड़ करके दुर्गा जी फलाने जगह जाएंगे, उनको भरोसा नहीं है। तो ये बातें हमें विचार करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य जी को गुरु बनाया एकलव्य जी ने, एकलव्य जी ने द्रोणाचार्य जी को गुरु बनाया और द्रोणाचार्य जी को बाण विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने और किसी को नहीं अपना माना इष्ट, केवल अपने उन पे गुरु पर आश्रित हुए और उनको बाण विद्या ऐसी सिखाई गई कि वो गुरु से भी बढ़कर के हुए। ये समझ लीजिए। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। आप एकलव्य क्यों नहीं बन जाते? हम एकलव्य क्यों नहीं बनते? आप क्यों मानते हो कि मैं झुंड में चलूंगा तब मेरी रक्षा होगी? आप क्यों मानते हो कि मेरा वकील ही रक्षा करेगा? आप पर कोई केस मुकदमा कचहरी जो भी हो गया हो, बीमारी परेशानी जो भी हो गई हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति को महत्व मत दीजिए। आप सब सर्वश्रेष्ठ अपने गुरु को महत्व दीजिए, गुरु को महत्व दीजिए। 7 दिन 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो कोई। जब भगवान वो काम नहीं कर सकता, गुरु जो कर सकता है, तो फिर डॉक्टर वो काम क्या कर सकता है? फिर वकील सदगुरु जैसा हरामखोर वकील क्या कर सकता है? लेकिन हम जब डर जाते हैं, जो डर गया सो मर गया। इसलिए भगत भाइयों, सबसे ज्यादा अपने गुरु को ही महत्व दो, किसी को महत्व देना ही नहीं है। आप डॉक्टर क्या इलाज कराने आते हो तो आप महत्व अपने गुरु को दो। मेरा गुरु जो चाहे वो कर सकता है। हम तो डॉक्टर क्या आए हैं फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे गुरु ने कहा भाई दवाई ले लो चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हम दवाई लेने आए हैं, लेकिन ये सोच के ना हो कि नहीं इस दवाई से मैं ठीक हूंगा। ये सोच के आओ जो ठीक करना होगा मेरा गुरु ठीक करेगा, दवाई ठीक नहीं करेगी। जिस दिन आदमी अंत का समय आ जाता ना, कैंसर हो या कुछ हो, फिर उसके अंदर वो ठीक नहीं होता, फिर कोई ठीक नहीं कर सकता। कोई ठीक करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, गुरु के और कोई आपको ठीक नहीं करता। अरे गुरु तो कटे हुए को जिंदा कर दिया, अरे गुरु तो मुर्दे को जिंदा कर देता है, अरे गुरु तो हाथ कटे हुए को हाथ पूरा कर देगा। ये गुरु में ताकत होती है, भगवान में ताकत नहीं है। क्यों नहीं ताकत है? क्योंकि भगवान ने अपनी ताकत को डाइवर्ट कर दिया। ये नहीं कि भगवान निष्क्रिय है, उनके पास कोई शक्ति नहीं, लेकिन उन्हें अपनी डाइवर्ट कर दी ताकत कि गुरु के माध्यम से तुम्हारा सब कुछ फलीभूत होगा। तो आप सब लोग सबसे ज्यादा अपने गुरु पे आश्रित हो जाओ। किसी व्यक्ति पर कोई अपनी आस्था मत रखो। हम आपस में जुड़े हुए ज्ञान आधार से वो अलग बात है, लेकिन आप मन में एक पति पता स्त्री की तरह अपने मन में कभी भी ये भाव ना लाओ कि रामचंद्र बहुत बढ़िया सुनाता है। जिस दिन तुम अपने मन में भाव ला दिया, उस दिन तुम्हारा सब कुछ सत्यानाश हो गया। ये पतिव्रता स्त्री की पहचान है। और आज यहाँ कहीं पवन था, कहीं संजय, कहीं मैनेजमेंट, कहीं सजभूषण, कहीं 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 सब अपना अपना बाप बना लिया। यही हरीश कहता था हम तो एकला चलो बाहर गए, एकला चलो बाहर गए। अब क्या कहता? वो भैया ट्रस्ट के साथ चलना पड़ेगा, वो झुंड बना चलना पड़ेगा। और जब झुंड का नंबर आया तो आज ये झुंड कहाँ गायब हो गया? आज ये पूरे झुंड की औकात नहीं है कि फर्रुखाबाद में कहीं एक कार्यक्रम कर ले। ये सजभूषण बड़ा हरीश बड़ा परेशान था, जो 8 तारीख को 8/6/2025 को कार्यक्रम फर्रुखाबाद में होना था। वो परेशान था कि पहले क्या रहता, रामचंद्र जी हमारे यहाँ करा दो, रामचंद्र जी हमारे यहाँ हो जाए, बुढ़ाना में हमारे गांव में। अब नहीं सुनता, अब नहीं बोलता, अब नहीं कह रहा कि नहीं हम बुढ़ाना में कार्यक्रम करें। करो वहां पे, नहीं कर सकते। ये है इनकी औकात, इनका असली चेहरा। ये झुंड में चलने वाले लोग हैं, और हम शुरू से एकला चलो मार्ग अपनाते, एकला चलो ही मार्ग है अपना। ये गुरु को सबसे ज्यादा मानो। आज 35 साल पुराना सजभूषण की तारीफ करने लगे, वही आ गया जो हाथी से सुई निकाल देना, सुई से हाथी निकाल देने वाली बात है।
5 साल और 50 साल 45 साल वाली क्या बात, वो जो सत्संग सुनाया था परमात्मा, वो हाल इस हरीश का हो गया। ये 9 साल तक 8-9 साल तक हम लोगों के साथ हो रहा, इसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हाफ माइंड है, मोटी बुद्धि का आदमी। तो ये हालात है। श्यामलाल धीमान, गुरु तो नकली निकला। ये 4 शब्द लिखने से थोड़ा होता नकली निकला। अरे गुरु की तो बात छोड़ दिए, चेला का सामना कर लो अगर औकात हो तो, गुरु की तो बात छोड़ दो। ये जलन, गुरु ने ऐसी जलन डाल दी ना, ऐसा गुरु ने पेट्रोल डाल दिया ना कि ये जलन तुम्हारी कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होगी। तुम्हारी ये जलन तभी समाप्त होगी जिस दिन तुम संत रामपाल जी महाराज के शरण में होगे, तब तक तुम ऐसे ही बदले की आग में जलते रहोगे। गुरु निकला, गुरु तो नकली निकला। असली गुरु इसीलिए वो जेल में यात्रा से रहे, और तुम नकली गुरु बाहर मलाई खा रहे हो। तो तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, गुरु नकली निकला। हीरा को कीचड़ में डाल देने से हीरे की कभी भी चमक और उसकी कीमत कम नहीं होती, याद रखना। इतना भय है तुम लोगों को, पूरी दुनिया के धर्मगुरुओं को भय है, इसलिए तुम लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी, और तुम्हारी ताकत किसी काम की नहीं, बेकार हो। तो ये सब है भगत भाइयों। ये हनुमान बाहु में सुनाऊंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के 2 फोड़े हुए थे बाह में। बहुत पुकारा, हनुमान जी को पुकारा, राम जी को पुकारा, लेकिन फोड़ा ठीक नहीं हुई। दर्द वाले करा रहे थे। हाँ, लास्ट में हनुमान जी ने क्या कहा, गोस्वामी तुझसे थोड़ा मैं सुना देता हूं अगर आपके पास, सबके पास समय हो। बाऊ की पीड़ा रूप नीचे, चलो थोड़ा सुना देता हूं। पांव, पेट, बाऊ और मुख में पीड़ा है, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब एक साथ ही मुझ पर हमला कर तोपों की सी आग बरसा रहे हैं। मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ। आप अपने कपाल में राम नाम का आधार लिखा लिया हूँ। राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसा भी हुआ है कि अगस्त जैसे समुद्र पीने वाले मुनि का सेवक गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी में ही डूब जाए? गाय खुर के खुर में जरस पानी होता है, उदाहरण दे रहे हैं, क्या फायदा आपकी भक्ति करने से। बाऊ की पीड़ा रूप नीच स्वभाव और देह को शक्तिहीनता रूपी मारीच राक्षस और ताड़का का रूपड़ी मुख की पीड़ा एक अन्याय बुरे रोग मानो राक्षस है। मैं प्रेत के साथ राम नाम जप यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु काल दूत के सामने ये भूत क्या मेरे बस में हैं? 2 अक्षर वाला राम नाम स्मरण करने पर राम लक्ष्मण क्या सहायता करेंगे? मतलब इतना डर था कि राम का नाम भी नहीं ले सकते थे। हैं? तुलसी कहते हैं कि हे मन, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। ताड़का को किसने मारा था, है ना? तू है उन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान छेद देंगे। मैं बाल्यावस्था में ही शुद्ध मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ, मुंह से राम नाम लेता, टुकड़े मांग कर खाता था। फिर युवावस्था में लोकरीत में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र पीठ को तोड़ संसार के चक्कर में झटपट कूद बैठा। उस समय मुझ खोटे कुकर्म आचरण करने वाले को अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार कराया। तुलसी गोसाई बना। पिछले बुरे दिन भूल उसी का फल आज अच्छी तरह से भोग रहा हूँ। भोजन वश से रहित भयंकर विषाद में डूबा और दीन दुर्बल को देख ऐसा कौन है जो हाय हाय नहीं
करता ऐसे अनाथ तुलसी को अपने स्वभाव के अनुसार दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ बना दिया। इस बीच प्रतिष्ठा पाकर नीच फूल गया, तन मन वचन से राम जी का भजन करना छोड़ दिया। इसी से शरीर में कष्ट आया है। भयंकर बाल तोड़ हो गया था। बाल तोड़ के बहाने श्री रामचंद्र जी का नमक फूटकर उपकार न मानने का दंड निकलता दिखाई दे रहा है। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास बना ही संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा का किनारा रहे। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू रहे। ऐसे व्यक्ति के जीने मरने से उसके बच्चों को भी शोक नहीं होता। सब लोग मुझे झूठा सच्चा जो हो राम का ही दास कहते हैं। मैं ना शिव का हूँ ना विष्णु का, इसका मुझे गर्व है। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ। बिना रघुनाथ के मेरा कष्ट कौन दूर कर सकता। बापा सीताराम जय श्री राम। हमारे हनुमान जी ठीक करते हैं, भगवान राम ठीक करते हैं। जिसको देखो भगवान राम को मुट्ठी में बांध रखा। इतने बड़े पुजारी है। भगवान राम ब्रह्म को पाने के लिए 1000 वर्ष तक भिलनी जो है जंगल में इंतजार किया था, झाड़ू लगा रही थी। और इनका ये एक दिन कोई तपस्या नहीं कर सकते, तो इनके मुट्ठी में बंद है। माँ बहन गाली देने वाला अपने आप को हनुमान जी से जोड़ दिया है। आगे क्या लिखा, विकल हो रहा, बिना रघुनाथ जी के मेरा कष्ट कौन दूर कर सकता। सहायक है हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक है और हित का उपदेश देने के लिए मानो महेश गुरु हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों का आसरा है। आपके भरोसे से मैं देवताओं को देवता नहीं माना। प्रेत द्वारा दी गई अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से मिली ये रोग पीड़ा को दूर कीजिए। तुलसी को सत्य ही अपना सेवक जानकर हे कपिनाथ हनुमान, रघुनाथ, भोलानाथ और भूतनाथ, रोग रूपी इस महासागर को गाय के खूह के बने गड्ढे के समान क्यों नहीं कर डालते। मैं हनुमान, सुजान, राजा राम और कृपा निधान शंकर जी से निवेदन करता हूँ, वे सावधान होकर सुने। विधाता ने ये दुनिया सुख दुख राग रोष गुण और दोष से भरी बनाई है। वेद बताते हैं कि रामचंद्र जी माया, जीव, काल, कर्म और स्वभाव के कारण है। यह सत्य है। मैं विनती करता हूँ, कृपा मुझे ये समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं चुप रहूंगा, क्योंकि जो बोया है वही तो काटना है। अभी सुनाऊंगा तो और मजा आएगा। मतलब हनुमान जी ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम जी मान लिखी, ये रो रहे आखिरी तक का। अब बीच में सुनोगे तो गालियां भी दी। गाली मतलब नहीं कि माँ बहन गाली दी, बहुत धिक्कारा है हनुमान जी को और श्री राम जी को। और अंत में क्या कहा, तुम कुछ क्या नहीं कर सकते, हमारी बाह की पीड़ा ठीक नहीं किया और आज हनुमान जी और भगवान राम जी पूरी दुनिया में सबको ठीक कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन को। है ना भगवान राम ठीक करते, ना हनुमान जी ठीक करते। ये जब आप सब चीजें पढ़ोगे, और ये पुस्तक मेहंदीपुर बालाजी में जा खूब बांटी जा रही है, खूब बांटी जाती है, फ्री में लोग बंटवा रहे हैं। अरे तुम्हारा धिक्कार है ऐसे जीवन को। बालाजी में हो जाते, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, मेरा वो ठीक किया। हम भी बालाजी गए, हम भी पहले शुरुआत में गए बालाजी अपने मालिकानों के साथ, मेहंदीपुर बालाजी गए। हम नहीं वो ऐसे जो अपना वो कंपनी के काम से जाते थे, अपने व्यापार के उससे आगरा वगैरह जाते तो बोले चलो वहाँ चलते हैं। हमने भी यही देखा, और जो लाभ वहाँ मिल रहा है वो हमारे यहाँ भी घर में मिलता था। हम भी हनुमान जी की पुजारी थे। ये हनुमान जी कोई लाभ नहीं देते, भगवान राम कोई नाम नहीं देते। भूत प्रेत आकर के तुम्हारा सब ये या वो काल ब्रह्म करवाता है, हाँ, या कहीं परमात्मा अपने नाम को बचाए रखने के लिए कर देते हैं, तुम जान ही नहीं सकते। इसलिए आपको सुनाऊंगा एक दिन इसके बारे में, जानना चाहिए हनुमान बाहुक। हाँ, तो भगत भाइयों, इससे परमात्मा की बड़ी दया है। और ये गरुड़ पुराण जरूर लेके आप पढ़िए, सब चीज़ें रामचरितमानस पढ़ो, और ये आपको रखना चाहिए, आने वाले सब समय में काम आएगा। और ये ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक में संतराम पाजी में सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। ये छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें तिमिर दूत पवन तक, संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ।
और एक इसको पढ़िए और पढ़ाइए। ये बिहार के एडवोकेट सजभूषण से पुस्तक मंगवा सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर है 9931592093। दास का मोबाइल नंबर है 9140625668। जितने भाई बहन पुस्तक दिखा रहे हैं आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कर्नाटक, कतर, दोहा, बांग्लादेश आदि देशों में जिसको भी पुस्तक चाहिए वो पुस्तक PDF के रूप में प्राप्त कर सकता है। 212 पेज की पुस्तक है। इसको जगत भगत सभी लोग इसको एक बार पुस्तक अवश्य पढ़े। ज्ञान अमृत सेन का 20 नाम पुस्तक है। संत रामपाल जी वहां के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। तब पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज दोषी की निर्दोष हैं। तो ये भगत भाइयों इस पुस्तक का अधिक से प्रचार करें और परमात्मा की दया से हम सभी लोग मिल करके अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और दास धीरे धीरे अपना सिस्टम पे आएगा। नेताओं मंत्रियों को सबको जो हमने नंबर सब लिख रखे हैं, राजस्थान के सांसद विधायक, उत्तर प्रदेश के सांसद विधायक काफ़ी लिखे, हरियाणा, इन सबको खटलाएंगे। हाँ, हमारा अपना काम जारी है। दूसरी बात, लखनऊ में जो को रिट परमात्मा ने दायर करवा दी इन लोगों से ना, वो भी काम जारी है। सब समय चल रहा है। हिमांशु जोशी जी अपना काम कर रहे वहाँ। आज पूरे भारत में इनकी पुस्तकों के बारे में जगह जगह सब कार्रवाई हो रही है। हाँ, और आने वाले समय परमात्मा ने दया की तो जितने धर्मगुरु हैं सब एकजुट हो रहे हैं। अनुदाचार और ये जितने भी ये धर्मगुरु हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रेमानंद जी, और ये जो वो लुमड़ा सा है वो ये सब धीरे धीरे इनकी सब पूरी बैठक हो रही है। जैसा कि आज मुझे पता चला, तो ये सारी जानकारी हमें मिलती रहती है। परमेश्वर की बड़ी दया है। और आज भी एक पकड़ी गई थी पुस्तक बेचते हुए, कल वहाँ हल्द्वानी में कहीं किसी जगह बुढ़िया को इन्होंने आगे कर रखा। और वो जो फिर वो बुढ़िया फोन करती रही, कोई आया नहीं दोबारा, कोई नहीं आया पूछने की, मतलब उस बुढ़िया को कोई सहायता करने आ जाता। तो भगत भाइयों इस तरह से ना परमात्मा दया करेंगे, ये चर्चा होती रहेगी। ये तो केवल आपको इसलिए दिखाना था कि आप लोग जो